देखो कह रहा है डायरेक्शन पढ़ो, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 डिफरेंट विंग्स PQRST एंड यू इन अ सोसाइटी हु हैव OTT सब्सक्रिप्शन। अच्छा ठीक है। अच्छा इसको देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैम रेड कलर नहीं है, ये ग्रीन कलर नहीं है, ऐसा पाई चार्ट क्यों नहीं है, एग्जाम में आपको अभी रिसेंट एग्जाम में या फिर कभी भी एग्जाम में ऐसा ही आपको पाई चार्ट देखने को मिलता है हमेशा, बिना कलर वाला। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लो, इसी उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, देखो पहले आपको कह रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, 6 डिफरेंट विंग्स PQRST कुछ विंग्स हैं और उनका कुछ परसेंटेज गिवन है, OTT सब्सक्रिप्शन लिया। ठीक, अब आप कहोगे कि मैम इसमें वैल्यू नहीं है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये डिफिकल्ट होगा, इसको आप एग्जाम में देखोगे तो स्किप करोगे। नहीं, पहले क्वेश्चन देखो, डेफिनेटली क्वेश्चन इजी होगा, उसके बाद आप कर सकते हो। अगर लगे क्वेश्चन में आपको नहीं पता पड़ रहा है कि कैसे करना है, फिर आप छोड़ दो, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर कर सकते हो देन डेफिनेटली करो। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रेशियो ऑफ मेल हु सब्सक्राइब्ड फॉर OTT इन विंग आर। अच्छा, आर की बात कर रहा है एंड एस 2:5। आर और एस में मेल की बात कर रहा है कितना, 2:5। ठीक है, फीमेल्स आर 25% हु सब्सक्राइब्ड इन विंग एस। अच्छा, एस की बात कर रहा है फीमेल। अच्छा पहले मैं एस की बात यहाँ पे कर देती हूँ, लिख देती हूँ। देखो फीमेल अगर 25% गिवन है तो मेल कितने हो जाएंगे, 75%, राइट। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल सब्सक्राइब्ड इन विंग आर। आर की बात कर रहा है जो हमने नहीं निकाला है, बट यहाँ पे मेल कुछ गिवन है और आर और एस में 2:5। अच्छा, आर और एस में मेल की बात कर रहा है, मैं ऐसे लिख देती हूँ 2:5 गिवन। ठीक है, जो कि हमने एस में यहाँ पे मेल कितना निकाला, 3। ठीक है, अब ये 3 जो है, ये 3 का वैल्यू 5 ऐसे मत करना, यहाँ पे 3 सिर्फ आपने इस बेसिस पे, क्वेश्चन के बेसिस पे निकाला है। अब देखो एस में कितना परसेंटेज है, 20%, राइट। तो 20% मतलब ये टोटल कितना है, 4। 4 का वैल्यू कितना, 20% है, तो 1 का वैल्यू कितना, 5। 3 का 15 होगा, 1 का 5। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये 15, ये 5 का वैल्यू 15 है। अब यहाँ पे निकालो, ये 5 का वैल्यू 15 है, क्यों, क्योंकि ये मेल का रेशियो गिवन है। तो 5 का वैल्यू अगर 15 है, 1 कितना होगा, 3, 2 का वैल्यू कितना होगा, 6। अच्छा ये क्या है, ये आर में कितने हैं, मेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आर में टोटल देखो 12% है, तो 12% में मेल गए कितने, 6, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 6। ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ फीमेल इन आर, तो 6 12% का कितना है, 50%। तो 50% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो मैं एक बार और समझा देती हूँ कि कैसे आपको करना है। पहले ही क्वेश्चन को देखते ही उसको ट्राई करने मत लग जाना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखने लगे कि मेल गिवन है आर और एस में 2:5, आर और एस में मेल गिवन है आपको, मेल गिवन है, यहाँ पे लिख देती हूँ 2:5। ठीक है, ये करने लगे तो आगे आगे देखो, पहले जो इजी है उसको करो। जैसे हमने फीमेल निकाला 25% किस में, एस में, तो मेल निकाल दिया कितना, एस में अगर फीमेल 25 है तो मेल कितने हो जाएंगे, 75। रेशियो निकल गया 1:3 और टोटल यहाँ पे 4 है, 4 का वैल्यू कितना है, 20% है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 3 का कितना होगा, 15। ये ऐसे हमने निकाल दिया, मेल कितना है 15, जो कि यहाँ पे 5 का वैल्यू होगा 15, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 6, तो विच इज 12 का कितना परसेंटेज है, 50% है। सिंपल, इजीली आप कर सकते हो बिना पेन पेपर के भी, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी हैगी आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ क्या गिवन है। इन विंग यू, अच्छा यू की बात कर रहा है जिसमें 30% गिवन। ठीक है, 30% यहाँ पे लिख लो। ठीक है, द पीपल सब्सक्राइब फॉर OTT प्लेटफॉर्म एक्स। अच्छा यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है जो कि एक्स। ठीक है, 25% मोर देन दैट ऑफ विंग टी। टी में देखो 25% है। अच्छा कह रहा है 25% मोर देन दैट ऑफ विंग टी। अच्छा प्लेटफॉर्म एक्स की बात कर रहा है यहाँ पे, और यू में जो है टी से 25% मोर है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता होगा 1/4 है। तो अगर 4u है, सॉरी 4t है, तो u कितना होगा, 5 है, 5 होगा, है ना। क्या कह रहा है, इन विंग यू द पीपल सब्सक्राइब फॉर एक्स आर 25% मोर देन दैट ऑफ टी, मतलब t अगर 4 है तो u हो जाएगा 5। कितना क्लियर, ठीक।
नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब ओटीटी प्लेटफॉर्म अदर देन एक्स आर इक्वल इन बोथ द विंग्स। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अदर देन एक्स है, अदर देन एक्स कुछ पीपल है जो इन दोनों में इक्वल है, टी और यू में दोनों में इक्वल है। फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हैव सब्सक्राइब्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म अदर देन प्लेटफॉर्म एक्स इन विंग यू। अच्छा, यू में कितना परसेंटेज अदर देन एक्स, जो है ये कितना परसेंटेज है वो ये पूछ रहा है। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को समझो। देखो कह रहा है यहाँ पे यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे u में 30%, t में 25%, u में था 30%, t में 25%। अच्छा, अगर अदर देन x जो है उसका सेम है, वो कह रहा है वो दोनों सेम है, तो इनके बीच का जो यहाँ पे इनके बीच का परसेंटेज डिफरेंस कितना है, 5%, राइट। तो ये डिफरेंस क्यों आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, समझ गए। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 5% है। इन दोनों के बीच डिफरेंस है कितना, 1 का वैल्यू अगर 5% है तो 4 का वैल्यू कितना होगा 20, 5 का वैल्यू 25। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, वो कह रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म अदर देन एक्स इन विंग यू। अच्छा, ये जो है ये हमने x का निकाला है, ठीक है, ये x का निकाला है, तो अदर देन x कितने हो जाएंगे, अगर टोटल 30 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे होगा, ठीक, यहाँ पे भी 5, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है अदर देन x जो विंग यू में, यू की बात कर रहे हैं, यानी 5 जो है 30 का कितना परसेंटेज है, ये 1/6 होगा, 1/6 आप सबको पता होगा 16 बोल 2/3% इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं पता है तो परसेंटेज क्लास हमने अभी किया है रिसेंटली, उसको देख लेना, ठीक है। बेसिक क्लास चल रहा है एसबीआई क्लियर का, वो देख लेना, वहाँ पे आपको परसेंटेज पता लग जाएगा, मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये हम मेंस का क्लास कर रहे हैं, बाकी बेसिक क्लासेस वहाँ से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट गिवन है एक एसबीआई क्लियर बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट एक होगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रही हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन, ठीक है। रेशियो ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, एक्स वाई और जेड की बात कर रहा है, इन विंग आर। अच्छा, आर में वैसे है कितने वो देख लेते हैं हम, यहाँ पे 12%, ठीक, लिख देते हैं यहाँ पे सो दैट हम बार बार देखने की जरूरत ना पड़े हमें, ठीक है। 5:A:1। अच्छा, ये गिवन है 5:A:1, ठीक है। 25% पीपल सब्सक्राइब फॉर प्लेटफॉर्म एक्स, मतलब इसमें 25% है, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 75%। इतना तो आपको पता लग गया होगा। अब क्या कह रहा है, देखो, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल सब्सक्राइब्ड वाई टू टोटल पीपल इन दैट विंग, मतलब ये जो है वाई टोटल का कितना परसेंटेज है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा, यहाँ तक पता लग गया कि ये दोनों मिला के 75% होगा, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू अगर 25% है, इतना करने की भी जरूरत नहीं है, इतना आपको पहले से पता है कि ये 5 का वैल्यू 25% है, तो 1 का कितना होगा 5, बचा यहाँ पे 30 हो गया, तो बचा कितना 70, और 70 अगर 1 का वैल्यू 5 है तो किसका वैल्यू 70 होगा 14 का वैल्यू, 14 5 जा 70 है ना, तो a का हो गया 14, राइट। तो हमें पूछ रहा है क्या, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल सब्सक्राइब फॉर y टू टोटल, ये कितना निकाला हमने 70%, राइट। तो 70% 12% का 70% कितना होगा, 12 7 जा 84, यानी 8.4% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या गिवन है। इफ सम पीपल शिफ्टेड फ्रॉम विंग क्यू टू विंग पी and number of people increased by 80% in wing P, then find what percentage of people left in wing Q। ठीक है, विंग Q और P की बात कर रहा है, Q और P में है कितने वो देख लेते हैं। Q में 8%, P में 5%, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं Q में 8%, P में 5%। अच्छा, कह रहा है Q से P तक कुछ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन शिफ्ट होने के बाद इंक्रीज कितने हो गए P में 80%। P में 80% अगर इंक्रीज हो गए तो इंक्रीज हुए कितने 4 है ना, इंक्रीज 8 5 जा 40 है ना, 4 इंक्रीज हुए तो हुए कितने 9, तो अगर 4 इंक्रीज हुए तो यहाँ से गए भी तो होंगे ना 4, तो बचे कितने 4 8 का कितना परसेंटेज है 50%, तो 50% क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।